हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 9। चैप्टर है आपका क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आइए, एक क्वेश्चन ये मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का। आप देखिए, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ समअष्टभुज के आकार का है। कोई चबूतरा है, उसका जो ऊपर का सरफेस, ऊपर का तल है, वो किस रूप का है? समअष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये इस फॉर्म का है। देखो, इसमें 8 भुजाएं हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबकी लेंथ सेम है। 5 सेंटीमीटर, 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 सब अष्टभुज है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठ का क्षेत्रफल, सिंपली यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। इस फिगर का आपको एरिया निकाल देना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। ठीक। टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज in the shape of a regular octagon as shown in the figure। ये जो है, ये रेगुलर ऑक्टागन है, रेज प्लेटफॉर्म है कोई, और किस शेप का है? रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन मीन्स ईच साइड आर ऑफ इक्वल लेंथ। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, रेगुलर ऑक्टागन, 8 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ऑक्टागोनल सरफेस। इस ऑक्टागोनल, दिस इज मेड बाय 8 साइड्स, इसका एरिया चाहिए। ठीक हो गया। अब आप देखो क्या दिया हुआ है, इन्होंने इसको यहां से ज्वाइन किया हुआ है और ये दे रखा है, ये 11 मीटर है। यहां से यहां तक 11 मीटर है और ये हाइट दे रखी 4 मीटर। तो इसको, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सीधा फॉर्मूला न लगा करके हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंट, आई कैन से डिफरेंट पीसेस में इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे ये क्या है, 4 साइड्स, 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल है। कैसा क्वाड्रिलेटरल है? ये इसके पैरेलल है, ये इसके समांतर है। तो ये हो गया आपका क्या, इसको बोलेंगे एक चतुर्भुज। आपका ये हो गया, ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, एक चतुर्भुज ये हो गया। एक मैं यहां से यहां ज्वाइन करा दूं, ये एक मैंने इसको यहां से ज्वाइन करा लिया, तो ये बन गया आपका ट्रेपेजियम, समलंब भुजाओं का, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। तो ये बन गया समलंब ट्रेपेजियम। ये ट्रेपेजियम शेप का है, ये इसके पैरेलल है। ठीक, ये आपका क्या बना? ये तो सिंपली रेक्टेंगल है, ये तो आयत हो गया। आकृति नंबर 1, इसको कह सकता हूं आकृति नंबर 1। ये वाला जो है आकृति नंबर 2, ये क्या है? ये एक आयत के शेप का है। 11 मीटर ये है, ये भी 11 मीटर होगा, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर होगा। ये आयत की तरह है। और ये फिर क्या बना? 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज। कैसा? ये इसके पैरेलल है, ये भुजा ये भुजा आपस में समांतर है, तो ये भी बन गया ट्रेपेजियम, समलंब। समलंब चतुर्भुज बन गया, ट्रेपेजियम की शेप का हो गया। तो ये थर्ड। ठीक है, अब इस पूरे प्लेटफॉर्म का एरिया निकालने के लिए इसका एरिया करूंगा, इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा और तीनों एरियाज को प्लस कर दूंगा। इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ दूंगा तो पूरा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक हो, तो सिंपल सी बात हो गई। अब देखो, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, अष्टभुजी
पृष्ठ का क्षेत्रफल, अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द octagonal surface, एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस, इस पूरे ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया कैसे निकल जाएगा? दिस इज इक्वल टू, आप देख लीजिए, समलंब 1, इस समलंब के आकार का है, ट्रेपेजियम शेप का है। समलंब 1 का क्षेत्रफल प्लस आयत 2 का क्षेत्रफल, दूसरी वाली जो आकृति इसमें आयत बन रहा है, आयत 2 का क्षेत्रफल प्लस ये भी आपका समलंब चतुर्भुज है, समलंब 3 का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1, जो ये है ट्रेपेजियम के शेप का है, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल के शेप का इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, 3, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, अब समलंब का एरिया कितना होता है? 1/2 a प्लस b बाई 1/2 इंटू a प्लस b इंटू h, दिस प्लस दिस, समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ 11, मैं लिख दूंगा 5 प्लस 11 इंटू हाइट, इनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, हाइट और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ये 4 है, 4 प्लस आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू विड्थ, तो 11 इंटू 5, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, प्लस इसका एरिया क्या होगा? दिस इज अगेन इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, ये इसके साइड के बराबर है, ये अरे आपस में पैरेलल है, ये 11 है तो ये भी 11 है, दिस इज आल्सो 11, और ये 5 है। ठीक है, और ये इसके पैरेलल है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इन दोनों का प्लस करके 1/2 इंटू 5 प्लस 11 इंटू इनके बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस यही होगा, जो ये है उतना ये भी होगा, तो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, सॉरी 4, ये 4। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है? 4 है ना, उतना ही वही शेप है इसका, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये 11 है, सेम शेप है, तो इनके इसके बीच के डिस्टेंस भी कितनी होनी? 4 होनी, इन साइड्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 प्लस 5 16 इंटू 2 प्लस 11 5 जा 55 प्लस 2 2 जा 4, 11 प्लस 5 कितना हो गया? 16 इंटू 2, अभी कितना हो जाएगा? 32 प्लस 55 प्लस 32। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? प्लस कर लीजिए 7 9 3 8 और 11, 119 मीटर स्क्वायर। आप एरिया निकाल रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस, इसका एरिया आप निकाल रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू नाउ 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया आप जानते हैं
एरिया मीन्स ये आप फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका अंदर के तल का एरिया, ये सब आप फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट। ये दिस इज द एरिया, ठीक है। तो ये एरिया कितना निकल गया, ये हो गया। तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि एरिया मतलब ये अंदर का क्षेत्र कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको देखिए आप, एक पंचभुज आकार का एक बगीचा है, ये जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, ये फिगर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका एरिया निकालना है। ज्योति और कविता ने इसे दो विभिन्न तरीकों में विभाजित किया। इसका एरिया निकालने के लिए ज्योति ने तो इस रूप में इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये तरीका अपनाया और कविता ने ये तरीका अपनाया क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिस तरीके से ज्योति ने इसका एरिया निकाला और कविता ने इसका एरिया निकाला, ये सेम है, थोड़ा छोटा दिख रहा है पर ये सेम फिगर है, ठीक है। कविता ने इस विधि से किया, ज्योति ने इस विधि से किया, तो दोनों विधियों से एरिया निकालिए, सेम आना चाहिए, ठीक हो गया। देयर इज ए पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। ए पेंटागोनल 1 2 3 4 5 पंचभुज 1 2 3 4 5 5 भुजाएं पेंटागोनल शेप का है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन टू डिफरेंट वेज। ज्योति ने इस रूप से एरिया निकालने का, इस रूप से इस फिगर को डिवाइड किया, ये बीचों बीच दो भाग कर दिए, और कविता ने इस रूप में इसका एरिया निकाला। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। ये तरीका भी अपनाइए और ये वाला भी अपनाइए, जो ज्योति ने किया, जो कविता ने किया, उस हिसाब से आप भी करें और एरिया निकालिए दोनों का, ठीक हो गया। अब मैं पहले ज्योति का जो ज्योति ने किया उस मेथड को अपनाता हूं, ठीक है। ज्योति ने क्या किया, ज्योति का आरेख, ठीक है, ज्योति से ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखो ज्योति ने क्या किया, इस फिगर के दो बराबर भाग कर दिए बीचों बीच, ठीक हो गया। अब एक किसमें चेंज हो गया, ये वाला पार्ट आप देखिए 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका एक चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। कैसा, ये और ये इसके पैरेलल हो गए दोनों, ये साइड और ये साइड पैरेलल है। क्वाड्रिलेटरल है, हैविंग वन अपोजिट साइड पैरेलल। ये चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है, ठीक है। तो क्या बन गया, ये ट्रेपेजियम बन गया, समलंब बन गया, ठीक हो गया। और आप देखो इस भुजा की लंबाई 15 मीटर है यहां से यहां तक, और ये पूरी लंबाई कितनी है, इसी के बराबर। फिगर तो ये है नहीं मेन, ये पूरा 30 मीटर है, तो ये हो गया 30, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब मैं इसको देख लेता हूं, बेस को ABC मान लेता हूं बेस। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि ठीक बराबर बराबर हो गया, आगे जाके पता चल जाएगा। तो ज्योति का आलेख बोलिए या आरेख बोलिए। तो इस नंबर 1 में, नंबर 1 कर लेता हूं, एरिया ऑफ नंबर 1 से आकृति एक का क्षेत्रफल। इसके दो पार्ट हो गए, एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है। एक फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, इसको मैं कह दूं सेकंड वाला पार्ट,
ठीक है, इसका एरिया निकाल लेता हूं प्लस इसका एरिया निकाल लेता हूं। आकृति या मैं लिख दूंगा समलंब वन का क्षेत्रफल, फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस समलंब टू का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, टीआरए लिख रहा हूं, टीआरए ट्रेपेजियम वन फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम को टीआरए लिख रहा हूं। ठीक हो गया, इसका एरिया इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया, इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया। देखो ये ट्रेपेजियम है, ये समलंब है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो क्या पढ़ा आपने कि 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 प्लस 30 इंटू 15 प्लस 30 इंटू बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन देम, क्योंकि 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री एंगल है यहाँ, तो ए बी इनके बीच की डिस्टेंस है। इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है? ए बी। तो यहां लिख दूंगा ए बी प्लस इस ये दो दूसरी आकृति है, इससे के नंबर वाली जो फिगर है ये भी ट्रेपेजियम है, ये भी समलंब है, क्योंकि ये इसके समांतर है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये और इसका योग, ये तो 15 है, ये फिगर में आपको दिया हुआ 15 है, ये 15 है, ये 30 है, तो 30 प्लस 15 इंटू इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये बीच की दूरी होगी BC। अभी कितना होगा? दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू इन दोनों का सम करेंगे तो 45 इंटू AB प्लस 1/2 ये भी 45 इंटू BC। 45/2 कॉमन आ जाएगा, तो 45/2 इंटू AB प्लस BC। 45/2 दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर आ गया AB और यहां पर आ गया BC। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। यहां पर लिख सकता हूं 45/2 इंटू AC। AB प्लस BC क्या हुआ? AC, और AC कितना है? 15। यहां से लेकर यहां तक 15 है, इसको लिख दीजिए, यहां पर मैं लिख दूंगा 1/2 इंटू 45 इंटू 15। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लेता हूं, कितना हो गया? 15 × 5 = 75 का 5 7। ठीक है, 15 × 4 = 60 और 7 7 7 6 7 5/2, और इसका डिवाइड इससे करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये आप देखिए 2 3 जा 6, 2 3 6, अब 7 में भाग जाएगा, 2 3 6, एक बचा 15 हो गया, 2 7 14, अब एक शेष बच गया, भागने जा रहा, 10 में लगाइए, एक के साथ 0 बढ़ाए, 2 पंजे 10, इतना आ गया, इतना वर्ग मीटर, या सिंपल सा लिख दीजिए स्क्वायर मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर। इसका एरिया हो गया 337.50 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये एरिया हमको मिल गया, इसका एरिया निकल गया। आप देख लीजिए कि इसका एरिया 337.50, जो ज्योति ने जिस मेथड से निकाला एरिया, ज्योति ने जो फिगर बनाया उसके हिसाब से एरिया ये आया। ठीक है, अब एक दूसरा जो कविता ने फिगर बनाया, कविता ने जो आलेख दिया कि इस रूप से हमको इसका एरिया निकालना चाहिए, तो वो तरीका देखते हैं। ठीक हो गया, इस रूप में, मतलब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो अलग अलग विधियां होगी। एक विधि से
किसने एरिया निकाला? एक विधि से ज्योति ने एरिया निकाला और दूसरे मेथड से किसने एरिया निकाल दिया? कविता ने। और भी इसके कई मेथड हो सकते हैं, ठीक है, वो आप सर्च कर सकते हैं, वो आप सोच सकते हैं। तो देखिए ये तो 15 है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये 15 है, तो ये भी 15 है, ठीक हो गया। तो ये तो बन गया स्क्वायर, ये तो वर्ग बन गया नीचे का, और ऊपर का बन गया ट्रायंगल। जो कविता का आलेख है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो ट्रायंगल है, ये तो त्रिभुज है, और नीचे वाला पार्ट क्या है? वर्ग है। दिस इज ट्रायंगल एंड दिस इज स्क्वायर। तो इसका एरिया अलग निकाल दूंगा, इसका एरिया अलग निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, और चीज आप देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक आप देखिए स्टेम, ये 30 है, यहां से लेकर के यहां तक 30, देख रहा है, ये पूरा 30 है, और यहां से लेकर यहां तक 15 है। इतना कम कर लीजिए तो ये निकल जाएगा, ये बन जाएगा 15, आएगा नहीं आएगा बताइए? 15 होगा नहीं होगा, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक 30 है, ये पूरा 30 है, देख रहे हैं, ये पूरा 30 है, और यहां से लेकर यहां तक 15 है, ठीक है ना। ये कितना बचेगा? इसको यदि मैं मिला दूं और इसको यहां ज्वाइन करूंगा तो पूरा 30 है, ये पूरा 30 है, यहां से यहां तक 15 है, तो ऊपर कितना बचेगा? 15, ये भी 15 हो गया। तो ये वाला जो ट्रायंगल बना, इसका बेस, इसका आधार 15 और इसकी ऊंचाई 15, ठीक है। और नीचे जो वर्ग बना वो 15 मीटर उसकी साइड हो गई, ठीक है। तो अब आप देखोगे स्टैंड, ठीक है, 15 हो गया। अब मैं इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, इसका एरिया निकालूंगा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, इस वाले स्क्वायर को एरिया निकालूंगा, दोनों को प्लस कर दूंगा, ठीक है। अब चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, कविता के आलेख का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ कविता, सेट इज इक्वल टू त्रिभुज का क्षेत्रफल फर्स्ट प्लस वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया है, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर सेकेंड, नीचे वाला स्क्वायर है इसका एरिया, इसी में देख लीजिए, ये तो ट्रायंगल का एरिया, इसको फर्स्ट वाला माना हुआ पार्ट, और ये एरिया कौन सा है? ये स्क्वायर हो गया, 15 15 15 15, ठीक हो गया। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार यह 15 इंटू ऊंचाई ये भी 15, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस भी 15 है, हाइट भी 15 है, प्लस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, स्क्वायर की साइड है 15, तो स्क्वायर का एरिया, वर्ग का एरिया, भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी कितना हो गया? 225/2 प्लस 225, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 हो गया, 2 2 जा 4, एक बच गया दशमलव, एक इस 700 में 2 पंजे 10 प्लस 225, तो ये कितना हो गया? इसको प्लस करेंगे, 225.00 कर लीजिए, 225.00, अरे हो जाएगा 112.50, दोनों को प्लस करिए 5
733 ये हो गया 337.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर 337.50 मीटर स्क्वायर। कविता ने जिस फिगर का यूज किया, जिस मेथड का यूज किया, उसके हिसाब से भी एरिया यही आया, और ज्योति ने जिस फिगर का यूज किया उसके हिसाब से भी एरिया यही आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है, कोई भी ज्यामितीय आकार है, जिस भी विधि से, जिस भी मेथड से, जिस भी विधि से आप उसका एरिया निकालेंगे एक ही आएगा। तो यहाँ पर इस पेंटागन का एरिया, इस पंचभुज का एरिया निकालने के दो प्रकार के रास्ते आपको मालूम चल गए, दो प्रकार के मेथड पता चल गए, एक इस टाइप का, एक इस टाइप का। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेखी बाहरी एवं अंतः विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर, ये कोई फिगर है। इसके आउटर डायमेंशंस बाहरी विमाएं देखो 28 और 24, और जो अंदर का फ्रेम है ये, इसकी क्या है 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई सेम हो, अब इसके 4 पार्ट आप समझ लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, इनकी चौड़ाई सब जगह सेम है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, चौड़ाई समान है, तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक हो गया। अब आप देखो, डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, एंड इनर डायमेंशंस, और इनर डायमेंशंस क्या हैं 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के ईच सेक्शन का एरिया निकाले। फ्रेम कौन हुआ, बाहरी, ये फ्रेम है। जैसे फोटो होती है ना, फोटो के बाहर फ्रेम लगता है, फोटो के बाहर फ्रेम होता है, ये फ्रेम, इसका एरिया निकालना है, इनका, इसका, 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 इसका। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम के प्रत्येक सेक्शन का एरिया निकालिए। ये फ्रेम है बाहर का, ठीक है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, विड्थ सेम है, चौड़ा इनकी सेम है। अब मेरी फिगर बनाने में थोड़ा चौड़ा लग रहा है तो आप इसको चौड़ा मत मानिए, जितना यहाँ है उतना यहाँ है, उतना यहाँ है उतना यहाँ है, ठीक है दोस्तों। फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई, ये फ्रेम है बाहर का, ये फ्रेम है, ये वाला, ये वाला फ्रेम है दोस्तों, ये फ्रेम है। आप ये देखिए, ये फ्रेम है, ये बाहर का, ठीक है। ये भी फ्रेम है, ये वाला फ्रेम का हिस्सा है, ये भी फ्रेम है। तो केवल इनके एरियाज निकालने हैं, ठीक है। अब जितना ये फ्रेम का ये वाला जो पोर्शन है, जितना ये उतना ये, तो इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट, पहला वाला फ्रेम, इसको मान लेता हूं मैं सेकंड फ्रेम, ये वाला जो है ये है थर्ड, और ये वाला है फोर्थ, ठीक है। ये भी आप देख रहे हैं 28, ये 20, तो जितना एरिया फर्स्ट का होगा उतना एरिया सेकंड का होगा, जितना क्षेत्रफल इस फ्रेम के इस पार्ट का होगा उतना इसका भी होगा, जितना एरिया इस थर्ड वाले का होगा उतना एरिया इस फोर्थ वाले का भी होगा, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं 24, 16, तो जितना एरिया उसका उतना एरिया इसका, ठीक हो गया। अब आप देखो फ्रेम 1 अपने आप में क्या है, फ्रेम 1 किस शेप का है, फ्रेम 1 का शेप क्या है, ये आपका ट्रेपेजियम शेप है, समलंब के आकार का है, ये और ये आपस में पैरेलल है। तो यदि मुझे इसकी बीच की दूरी मालूम चल गई, ये
ये चौड़ाई कितनी है, तो मैं आसानी से इसका एरिया निकाल लूंगा। अब मुझे एरिया मालूम, मुझे ये जो चौड़ाई है फ्रेम की ये मालूम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि इतना है 24, ये 24 है और ये अंदर का है 16। आप देखिए ये 24 है बाहर का, यहां से आता 24 है और ये अंदर का है 16। तो इसको और इसको मिला के कितना हो जाएगा, आप देखो 16 और ये पूरा 24 है, ये पूरा 24 है क्योंकि ये 24 है तो ये भी 24 है, ये पूरा 24 है और ये 16 है, तो ये पूरा मिला के 8 हो गया, ये और ये 8 हो गया। अब आपको कहा गया है कि जितनी चौड़ाई इसकी उतनी चौड़ाई इसकी, तो 4 + 4 हो जाएगा ये और ये मिला के 8 है, दोनों समान है, तो ये हो जाएगी चौड़ाई 4, चौड़ाई 4 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो फ्रेम की चौड़ाई, पहले मैं वो निकाल लेता हूं। फ्रेम की चौड़ाई, ठीक है, width ऑफ फ्रेम, width ऑफ ईच फ्रेम, प्रत्येक फ्रेम की चौड़ाई, प्रत्येक आप लिख लीजिए, प्रत्येक फ्रेम की चौड़ाई, width ऑफ ईच फ्रेम या ईच सेक्शन लिख दीजिए। ठीक है, प्रत्येक खंड की चौड़ाई लिख देते हैं, प्रत्येक खंड की चौड़ाई, width ऑफ ईच सेक्शन। फ्रेम तो पूरा हो गया ना, इसके 4 सेक्शन हो गए, एक भागे है, एक भागे है, एक भागे है, एक भागे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा था कि यहां से यहां तक है 24 माइनस ये हो गया 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये निकालना है ना, इतनी चौड़ाई बोलो, इतनी चौड़ाई बोलो, तो इसको मिला के इसको मिला के इसको प्लस करके इसको और इसको प्लस करके इसको प्लस करके 24 आना चाहिए। तो 24 मैंने 16 माइनस किया तो कितना आ गया 8, और जितना ये चौड़ा है उतना ये है, तो उसका हाफ हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया 8/2, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो फ्रेम की जो चौड़ाई हुई है स्टैंड वो 4 है। ठीक है, यहाँ बोलो, यहाँ बोलो, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। ठीक हो गया। अब आप देखो खंड एक का क्षेत्रफल, खंड एक का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट, जो पहला वाला सेक्शन है इसका एरिया अभी किस शेप का है, किस आकार का है, ये हमने इसमें मैथमेटिक्स देखनी है कि गणित इसमें क्या है, ये जो आकार बन रहा है ये किस रूप का है, तो ये है तो चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल है। पर चतुर्भुज में किस प्रकार का चतुर्भुज है, समलंब, ट्रेपेजियम शेप का है, ये और ये आपस में पैरेलल हैं और बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 a + b, समांतर भुजाओं का योग, तो 20 + 28, 20 + 28 इंटू इनके बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल साइड्स, तो ये 4 है इंटू 4, तो 2 × 2 = 4, तो कितना हो जाएगा 48 इंटू 2। ठीक है, फिर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अंडरस्टैंड, इसका एरिया 96 हो गया, तो ये और ये तो सेम एरिया है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि खंड एक का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, खंड दो का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्शन फर्स्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन सेकेंड। सेक्शन फर्स्ट का एरिया और सेक्शन सेकेंड का एरिया सेम हो जाएगा,
तो सेक्शन फर्स्ट का एरिया कितना है 96 है, तो सेकंड का भी कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, क्योंकि जितनी लंबाई इसकी है उतनी लंबाई ये होगी, जितनी इसकी ये वाली लंबाई है उतनी ये है, चौड़ाई दोनों की सेम होगी। ठीक हो गया। तो ये तो हमने निकाल दिया कि फर्स्ट वाले सेक्शन का एरिया कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन सेकंड का एरिया कितना हो गया ये भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाला देखते हैं, उसका एरिया निकालता हूं। चलिए कितना ही हो जाएगा आप देखिए, एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड, खंड 3 का क्षेत्रफल। ठीक है, अलग अलग पार्ट के लिए है ना, आप देखो खंड 3 का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड वाला जो सेक्शन है उसका एरिया निकालना है। अब आप देख रहे हैं इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। ये जो सेक्शन है ना ये वाला, ये भी ट्रेपेजियम शेप का है, 4 भुजाएं 1 2 3 4 4 साइड्स हैं, है तो ये क्वाड्रिलेटरल में भी कैसा है ट्रेपेजियम शेप का है, समलंब के आकार का है। ये भुजा आपस में समांतर हैं, इसकी लंबाई है 24, ये 24 है तो ये भी 24, ये 16 है तो ये भी 16, और इनकी चौड़ाई हमने निकाली, चौड़ाई सब जगह समान है 4 4 4 4। ठीक है, तो खंड 3 का क्षेत्रफल ये किस शेप का है ट्रेपेजियम के शेप का है, समलंब के आकार का है, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो 24 प्लस 16 इंटू बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स वो 4 है। तो अब आप देखो कितना हो गया 40 इंटू 2, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीसरा वाला जो फ्रेम का पार्ट है इसका एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो जितना एरिया इसका उतना एरिया इसका है कि नहीं है उसने, क्यों? जितना एरिया आप इसको देखो, इसको और इसको मैच करिए, 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप देखो खंड 3 का क्षेत्रफल बराबर खंड 4 का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्शन थर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्शन फोर्थ। सेक्शन थर्ड का एरिया और सेक्शन फोर्थ का एरिया सेम है, और वो कितना निकला हुआ है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो अलग अलग पार्ट के एरिया अलग अलग आप देख रहे हैं, कितना कितना हो गया था। इसको देखो, ये वाला एरिया कितना निकल गया था 96, ये हो गया था 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला भी है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला जो है ये निकल गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम। अलग अलग हिसाब से निकालना है, अलग अलग सेक्शन का एरिया निकालना है, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल। तो इस खंड का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस खंड का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस खंड का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वाले खंड का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है डियर फ्रेंड, तो इस रूप में क्वेश्चन करने, ठीक है। थैंक यू।